मैं सर क्या करूँ। मैं रहमतुल्लाह। आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल नहीं करते हैं, सब ठीक ठाक होंगे। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की जनाब। वीडियो का टाइटल है कश्मीर पर दो कौड़ी के पाकि वकील का ज्ञान। बड़ा सख्त लफ्ज़ है, अल्लाह खैर करे। पढ़े लिखे का सर कुछ तो गलत किया ही होगा, बोला ही होगा। चलो वीडियो देखते हैं, फिर इस पर पहले कुछ भी हम फैसला नहीं करेंगे, देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं, वीडियो है अनम शेख का और टाइटल है इंडिया अटैक ऑन कश्मीर, पाक पब्लिक सेज कश्मीर इंडिया ले लेगा। अच्छा जी, चलिए भाई देखते हैं कहां अटैक हो गया। करते क्या है? मैं एलएलबी के स्टूडेंट हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा सर, सवाल है बेसिकली मेरा आपसे कि पाकिस्तान के ऑफिशियल की जानिब से एक स्टेटमेंट आती है सामने कि कारगिल का जो एक कप है हमें भारी पड़ गया। उस पर इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान को कश्मीरियों तुम लोगों से लेना देना कोई नहीं, कोई एहसास, कोई हमदर्दी नहीं। पाकिस्तान नहीं, तुम हिंदुस्तान में शामिल हो जाओ। क्या कहेंगे इस पे आप? मैं जी सबसे पहले यही कहूँगा कि इंडिया को चाहिए कि वो हर वक्त जो है अपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट से अवॉइड करे, ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए कोई भी स्टेटमेंट जो है वो दे। ठीक है, अब देखिए हाँ सर, सबसे पहले हम आपको एक चिट्ठी भेजेंगे, आपसे पूछेंगे कि सर हमें एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना है, तो आप बताएं सर हमें पॉलिटिकल स्टेटमेंट दें कि नहीं दें, और दूसरा उसमें क्या बोलना है ये भी सर ज़रा हमें आप बताएं कि सर चिट्ठी लिख के भेजें कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट हम क्या दें। सर तीसरा हमें ये भी बताएं कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। सर क्या हम ग्राउंड रियलिटीज़ की बगैर देखे बात करें? हमसे गलती हो गई सर, प्लीज़ आप मुझे बताएं ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। ये हैं पाकिस्तान में एलएलबी के स्टूडेंट। अब मुझे समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान में इतने वकील क्यों घूमते फिरते हैं और इनकी वकालत की स्टैंडर्ड क्या है, इनमें एलएलबी के पढ़ाई का स्टैंडर्ड क्या है। मुझे तो मदरसे में और एलएलबी के कॉलेज में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। अब पता नहीं आगे क्या दिखेगा, अभी वो भी देखता हूं। कश्मीर जो है, क्योंकि उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। ठीक है, अगर पाकिस्तान ने उसके लिए स्ट्रगल नहीं करनी तो किसने स्ट्रगल करनी है। ठीक है, एलएलबी के आप स्टूडेंट हैं, मैं आपको बड़े एहतराम के साथ आपको खुला चैलेंज करता हूं कि आप बता दें कि आपने अभी ये स्टेटमेंट जो दी है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि कश्मीर पाकिस्तान का है, बताइए किस बिना पर कश्मीर पाकिस्तान का है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जो अब्बा हैं वो आपके अब्बा नहीं, आप किस बिना पर आप कहते हैं कि वो आपके अब्बा हैं, तो आप इसका जवाब क्या देंगे मुझे? अगर कोर्ट आपसे पूछे कि आप जिसको अब्बा कहते हो वो उसका सबूत दो कि वो आपके अब्बा हैं, क्या सबूत दोगे इसका? किसी के कहने से तो कोर्ट मानेगा नहीं, तो कोर्ट आपका डीएनए टेस्ट कराएगा, यानी कि एक कागज चाहिए, उसे कागज चाहिए सबूत के तौर पर कि आपका डीएनए और आपके अब्बा का डीएनए एक जैसा है, तो उससे साबित होता है कि आप इन्हीं की औलाद हो। लेकिन अगर रिपोर्ट में डीएनए दोनों के नहीं मिले तो आप उनकी औलाद नहीं हो, किसी और की औलाद हो। तो सबूत चाहिए होता है, कहने का मेरा मतलब है कि सबूत चाहिए। आपने बड़ी आसानी से कह दिया, आप एलएलबी के स्टूडेंट हो, आप कोर्ट में जाकर केस लड़ रहे हो, मान लो कश्मीर का ही केस लड़ रहे हो, और जज ने कहा कि आपने तो ये बात कह दी कि भाई कश्मीर नो डाउट पाकिस्तान का है, लेकिन इसको साबित करने के लिए सबूत क्या है आपके पास? तो एलएलबी के स्टूडेंट साहब, वकालत पढ़ रहे हो, इतना तो पता होना चाहिए कि सबूत देने पड़ते हैं अपनी बात को, अपनी दलील को साबित करने के लिए। तो सबूत दो ना। मैं तो सारे पाकिस्तानियों से कहता हूं, सबूत दो कि कश्मीर तुम्हारा है कि तुम्हारे बाप का है, दो सबूत। लेकिन आज तक सबूत नहीं दिए तुम लोगों ने यार। ठीक है, अगर इंडिया ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देते हुए ये समझ रहा है कि पाकिस्तान उससे पीछे हट जाएगा, तो मेरे ख्याल से बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है। पाकिस्तान इससे हटने वाला नहीं है। बस बेसिकली करते क्या है, या तो खुद से बयान उठा लेंगे, ठीक है, या जो है वो खुद साख्ता स्टोरीज बना के उसकी बेस पे जो है वो नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे, ताकि किसी तरह से जो कश्मीरीज हैं वो पाकिस्तान जो है वो उससे पीछे हट जाए और कहें जी हम इंडिया के साथ जा रहे हो, हमें बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें सबसे मैं एक प्रैक्टिकल चीज़ आपको बता दूं, इंडिया ने कश्मीर के साथ क्या सलूक करवा रखा है। ठीक है, उनका इंडिपेंडेंस का जो स्टेटस था आर्टिकल 370 था, वो रिवोक कर दिया। कश्मीरियों के साथ जब दिल करता है उनको बेचारों को कत्ल कर देते हैं, शहीद कर देते हैं, उनको बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज वहाँ नहीं मिल रही। ठीक है, तो इन सर्कमस्टांसेस को जब हम देखते हैं तो हम किस तरह कह सकते हैं जी कि इंडिया पाकिस्तान के वकीलों, दो कौड़ी की औकात नहीं यार, कौड़ी की औकात तुमसे ज्यादा है पाकिस्तान के वकीलों। अबे वकील हो बे, मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ना,
शर्म कर लेना थोड़ा। अबे वकील हो, कोई भी बात बिना सबूत के मत करो। तुम में और उस जाहिल में सड़क पर चलने में कोई फर्क नहीं है। फिर मदरसा छाप में आपने कहा इंडिपेंडेंस का एक्ट खत्म कर दिया। अबे तुमने 370 के बारे में पढ़ा है? अबे जाहिल, वकील हो और 370 के बारे में पढ़ा ही नहीं तुमने। ये लो चस्पा करता हूं, पढ़ो। 370 भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कश्मीर के लिए है, उसका एक हिस्सा था, आर्टिकल था। भारत के संविधान में, जिसे आप आईन कहते हो, उसमें लिखा हुआ था कि 370 एक स्पेशल स्टेटस देता है जम्मू कश्मीर को, और वो टेम्पररी है। उस समय भी भारत का कानून चलता था जम्मू कश्मीर के ऊपर। जब 370 लगाया गया तब भी भारत का संविधान था उसके ऊपर, और वहां पर लिखा था टेम्पररी। अबे इतनी अंग्रेजी तो आती होगी बे, बहुत जूनियर हो तुम मुझसे, इसलिए ऐसी तुमसे बात कर रहा हूं। जूनियरों से, जो बेवकूफ जूनियर होते हैं, कम अकल जूनियर होते हैं, उनसे ऐसी ही भाषा में बात करनी पड़ती है। तो जब ये आर्टिकल के आगे टेम्पररी लिखा तो उसका मतलब क्या होता है? ये परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, ये कभी भी हटाया जा सकता है। तो भारत ने ये कानून वहां पर लगाया था और भारत ने ये कानून हटा लिया क्योंकि टेम्पररी लिखा हुआ था। उसमें तुम कहां से आ गए बीच में? और ये इंडिपेंडेंस का कानून था। अबे इसीलिए तुम लोग इंटरनेशनल कोर्ट में बहुत बुरे तरह हारते हो तुम लोग भारत के सामने। ऐसे वकील पैदा करोगे पाकिस्तान तो कैसे चलेगा तुम्हारा काम? वकीलों के नाम पर, एलएलबी के स्टूडेंट के नाम पर धब्बा ही है। इंडिया इज ए गुड ऑप्शन फॉर कश्मीर। अच्छा सर, आपने कहा है कि वहाँ पर उन्हें बिजनेस की या अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, जॉब्स की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। जब G20 श्रीनगर के अंदर हुआ था, मैं जो बात कर रही हूँ ऑन द रिकॉर्ड बात कर रही हूँ, चीजें देखते हुए, आपको भी पता होगा, आप LLB कर रहे हैं। अच्छा, G20 जब हुआ था श्रीनगर के अंदर तो इतनी जॉब्स उन्हें मिली थी, इतनी जॉब्स मिली थी कि वर्ल्ड कंट्रीज जो आई थी श्रीनगर के अंदर, उन्होंने कश्मीर को देखने के बाद उसमें डेवलपमेंट की, अपनी इन्वेस्टमेंट दी। उसमें हमारा मिडिल ईस्ट भी शामिल है। अब अगर हम बात करें वहाँ फ्रीडम की, तो वहाँ पर कश्मीर के अंदर अगर हम देखें तो मीडिया इस टाइम हमें आम नजर आ रहा है, सोशल मीडिया भी आम नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर की बात करें, आप मुझे बताइएगा, क्या यहाँ पर मीडिया आज़ाद है उधर? मतलब आज़ाद कोई भी कवरेज हो रही है कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में हो रही है? अच्छा, स्टार्ट में जब ये बेसिकली एक सिनेरियो बन रहा था ना, जब आर्टिकल 370 को रिवोक करने का सीन बन रहा था, तो तब मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं कवरेज करने की कोशिश कर रहा था, इंक्लूडिंग द लोकल मीडिया एंड इंटरनेशनल मीडिया। लेकिन अल्टीमेटली बाद में हुआ क्या कि उनको एक्सेस नहीं दी गई। जब जो ही इन्होंने रिवोक किया आर्टिकल, इन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को कतन जो है वो एक्सेस नहीं दी। ठीक है, उस पर आप देखें, आप जाके रिपोर्ट्स हैं इंटरनेशनल मीडिया की, जो है वो बड़े ऑथेंटिक जो उनके चैनल है, इंक्लूडिंग अल जजीरा जो है, गार्डियन न्यूज़ है। ठीक है, अल जजीरा ऑथेंटिक है? अल जजीरा ऑथेंटिक है? वाह। तो उनके जब हम देखते हैं मामलात को, तो उनको कतन एक्सेस नहीं दी गई। मीडिया वहाँ पे किस तरह आजाद है? मीडिया को जब एक्सेस नहीं दी जा रही। 370 की बात है ना सर, ये 370 जब हटाया था, आप मुझे बताएं, आपके घर में, आपका घर का निजाम चल रहा है, दूसरा बंदा आता है, हुकूमत मतलब कोई भी साथ पड़ोसी या कुछ भी उसको इख्तियार मिलता है, वो आपके घर पे कोई कानून लागू करता है, तो शुरू में तो आपको बुरा लगेगा, अब बड़ी ज्यादा हरदमी भी बचेगी, प्रोटेस्ट भी होंगे, भाई बड़ा कुछ आप लोगों की लड़ाइयाँ भी पड़ेंगी। सेम एज इट इज अगर हम कश्मीर की बात करें, 370 में काफी ज्यादा जीरो लॉकडाउन भी हमने देखा, लेकिन उसके बाद अब की बात करें, क्या मुसलसल वैसे ही चल रहा है सब कुछ? जी, बड़ी अच्छी बात की है आपने। मैं देखें, अभी भी हम देखें ना मीडिया पे, तो आप कहीं देख रही हैं कि कश्मीरी, जिस तरह कश्मीरी लीडर्स थे, हुर्रियत रहनुमा। आप पहली बार अनम, आपने बड़े अच्छे से काउंटर किया है और मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा है कि आपने सही बात की है, फैक्चुअली बात कर रहे हैं आप। अब इसका जवाब ये क्या देते हैं उसके लिए तो मैं बैठा ही हूं, बट ये देख के अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा। रहनुमा थे, वो कहीं पे निकल रहे हो, कहीं नजर आया आपको? यासीन मलिक की बात करें, यासीन मलिक देख लें, कहाँ नजर आ रहे हैं कोई ऐसा? ठीक है, सारे नजर बंद है। आजादी मुझे बता। अच्छा, यासीन मलिक क्यों जेल में बंद है? आप लोगों को नहीं पता? यासीन मलिक पर एयरफोर्स के जवानों, ऑफिसर्स की हत्या का आरोप है और उसने ये बात मानी है, ये कोर्ट में साबित हुई है, इसलिए उसको जेल हुई है। आपके एयरफोर्स के 3-4 बंदों को कोई मार दे तो उसको जेल नहीं होगी, छोड़ दिया जाएगा उसे।
और जब कोर्ट में ये साबित हो जाए और कोर्ट में ये कबूल भी करे, वो खुद कबूल किया उसने, स्क्रीनशॉट लगाएं, जाके खबर पढ़ा करो पाकिस्तानियों, वरना ऐसे ही जूते खाओगे इंटरनेशनल स्टेज पे। इसीलिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जब जाते हो, कश्मीर की बात करते हो, तो जूते पड़ते हैं तुम लोगों को, क्योंकि झूठ बोलते हो, प्रोपेगेंडा करते हो। और यासीन मलिक तब जेल गया है, शुरू से जेल में नहीं था, तब जेल गया है जब वो आरोप साबित हुए हैं। मुझे बताया ना फ्रीडम कहाँ पे है? सारे रहनुमा जो टॉप की लीडरशिप थी, सभी को कैद किया हुआ है, ठीक है। वहां पे अभी भी मुझे बता देना जाके कहाँ पे लोग आजाद हैं। सिर्फ फिर क्यों उनका नारा नहीं बदलता? अरे इमरान खान कश्मीरी है क्या? तो फिर उसे जेल में क्यों रखा है इमरान खान को? मतलब इमरान खान जेल में क्यों है? पीएम रह चुका है भाई पाकिस्तान का, इतनी बड़ी पार्टी का मालिक है, जेल में है। ओह, अरे बड़ा गलत है यार। क्यों रखा भाई जेल में? यासीन मलिक की जेल दिखती है, इमरान खान की जेल नहीं दिख रही? बदलता वो क्यों कहते हैं कि भाई हम हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तान के साथ खुश है, आजाद कश्मीर जो हमारा है। अभी हमने रिसेंट देखा, उन्होंने प्रोटेस्ट किया बिजली के यूनिट के लिए, तो उनका नारा बदलता हुआ हमने देखा कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, ये रियलिटी है। तो फिर उनका नारा क्यों नहीं बदलता? देखिए, जब यूएन ने प्लेबिसाइड करवाया ना, तो उसमें कश्मीरीज ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाह रहे हैं ट्रैवली। यूएन ने कब प्लेबिसाइड करा दिया बे वकील? दो कौड़ी, मैं यार 2 कौड़ी का वकील बोल रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं। ये गोबर वाले वकील, यूएन ने कब प्लेबिसाइड करा दिया? किस बात का वकील है बे? जज जूते निकाल कर मारेगा तुझे। कब प्लेबिसाइड करवा दिया यूएन ने कश्मीर में? ठीक है। तो लेकिन अल्टीमेटली जो अब पाकिस्तान की हम सूरत हाल देख रहे हैं ना, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ ऑलमोस्ट नहीं है, ठीक है। मैं अगर बात करूँ ना, मेरे पर्सनल बड़े फेलोज हैं जो कि पाकिस्तान छोड़ के जाने पे वजीद हैं, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, जो दिल करता है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर कश्मीरियों का अगर हम करंट सर्कमस्टांसिस को देखें ना, तो उसके मुताबिक तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि उनका ये नारा लगाया भी होगा और बनता भी है उनका, ठीक है। तो पाकिस्तान को चाहिए, जो अभी करंट गवर्नमेंट जा रही है, इनको चाहिए थोड़ी सी अपनी हरकतों को ठीक करें, ठीक है। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ लेके आए, यहाँ पे सभी को इक्वली ट्रीट करे, लोगों को रोजगार दे, तो यहाँ पे इस तरह के सवाल ही पैदा नहीं होते। आप देखें ना, तहरीकें चल रही हैं, गिलगित में चल रही है, बलोचिस्तान में चल रही है, सिंध में चल रही है, केपीके में और कश्मीर में चल रही है। तो इन तहरीकों से वर्ल्ड तो कहेगा, इवन हिंदुस्तान भी फायदा उठाएगा। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई हिंदुस्तान नहीं उठाएगा, हिंदुस्तान उठाएगा। 71 में जब हमारे से बांग्लादेश अलग होना चाहता था, तो किसने मदद की? इंडिया ने की। हिंदुस्तान ने भरपूर फायदा उठाया, तो अभी भी हिंदुस्तान फायदा तो उठाएगा। एग्जैक्टली वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ठीक है। तो इंडिया तो चूंकि किसी से ढकी छुकी बात नहीं है, इंडिया तो पाकिस्तान का बड़ा मुखालिफ है अभी तक। वो तो उसकी कोशिश है कि जो है वो दिन से रात से दिन ना हो और पाकिस्तान खुदा ना खास्ता कहीं वे टूट जाए, ठीक है। तो और पाकिस्तान तो भारत का इतना अच्छा दोस्त है, पाकिस्तान भारत के बारे में इतना अच्छा सोचता है। पाकिस्तान ये बिल्कुल नहीं सोचता कि भारत के टुकड़े हो जाएं, पाकिस्तान ये बिल्कुल नहीं सोचता कि भारत में कोई प्रॉब्लम हो। पाकिस्तान तो भारत का दुश्मन है ही नहीं। वो तो जो 4 बार अटैक किया था वो तो किसी और ने आकर कर दिया था। जम्मू कश्मीर में जो प्रॉक्सी वॉर छेड़ी थी वो तो किसी और ने छेड़ रखी है। कसाब भी पाकिस्तान का नहीं था, वो तो भटका हुआ मासूम सा नौजवान था, कहीं से आ गया था। भारत पाकिस्तान को दुश्मन समझता है, तो क्या पाकिस्तान भारत को दोस्त समझता है? और अगर भारत पाकिस्तान को दुश्मन समझता तो 1947-48 में जो जंग हुई वो तो पाकिस्तान ने अटैक किया, पाकिस्तान ने शुरू की। भारत ने तो एक भी जंग पाकिस्तान के साथ शुरू नहीं की। कोई पाकिस्तान की माई का लाल ये साबित कर दे कि भारत ने कभी पाकिस्तान पर अटैक किया हो, कभी नहीं किया। लेकिन मैं साबित कर चुका हूं कई बार कि हर जंग पाकिस्तान ने शुरू की है। और ये मैं नहीं कहता, ये पाकिस्तान के फॉर्मर एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल असगर खान कह चुके हैं। सुनिए। तो जंग हमने शुरू की थी 65। आपसे ये बातें क्यों मतलब छुपाई रखी गई, या क्यों आपको इसमें शामिल मैंने किया गया? आप तो बहुत बड़े 5-6 दफा बोला हूं, हमने हर जंग हमने शुरू की। 71 की वो क्या उसके क्या अवामिल थे, वो भी जरा बता दें। हमने पहल की, मारना शुरू किया उनको। उनने
और पाकिस्तान को तोड़ा। जी तो आया बाद में जब बंगालियों ने बुलाया कि हमें बचाओ, मार रहे थे उनको, और वो आए तो वो हमने शुरू की, जी। इंडिया ने पहल नहीं की। और करगिल में हमने शुरू की। कारगिल में भी हम जिम्मेदार हाँ थे। बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने। क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा करके हमें क्या मिलता है? बाद में तो हम पशेमान होते हैं, बाद में निदामत हमें ही होती है। लोग रिएक्ट नहीं करते, लोग सुनना नहीं पसंद करते। जो अखबार लिखेगा ये, क्योंकि मुझे तो वैसे भी गालियाँ देंगे, जी। अखबार को भी कहेंगे ये देखो जी हिंदुस्तान की कर रहे हैं। मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा, हकीकत हकीकत बयान कर रहा हूँ। ये जो कहा जाता है कि हम एटम बम धमाका ना करते हैं तो इंडिया जो है वो जाहिरियत करता और इंडिया आ जाता। मैंने अर्ज किया ना, ये बिल्कुल गलत है। 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया है पहल। ये बात आपके न्यूक्लियर फिजिसिस्ट डॉक्टर परवेज हुदवाई कह चुके हैं, सुनिए। और हमारी सुई अटकी हुई है कश्मीर पे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं। तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी, और इसमें तो कोई शक ही नहीं। सन 47 की, सन 65 की, सन 99 की, कोई इससे इख्तलाफ भी नहीं कर सकता कि हमने ये दानिशतन शुरू की थी। ये बात पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर आबिद राव कह चुके हैं, सुनिए। आप पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में देखें, हमने 65 में एक अबॉर्टिव अटेम्प्ट की, बगैर तैयारी के हमने जंग शुरू की और फिर उसको हाफ में छोड़ दिया, ना आपके हाथ कुछ आया, और आप मतलब एक हमलावर भी इस्टेब्लिश हुए, और आपने उस फेज को गंवा दिया कि आइंदा अगर आप कश्मीर पे कोई ऐसी हरकत करेंगे तो क्या वो दोबारा आपका साथ देके देंगे। 71 में एक चांस था हमारे पास कश्मीर को लेने का, वी लॉस्ट टेरिटरी है। ईस्ट पाकिस्तान भी खोया, हमने ये भी खोया। फिर उसके बाद लास्ट अटैम्प्ट कारगिल का हुई, ये भी अबॉर्टिव अटैम्प्ट थी, पूरी तैयारी नहीं थी, तीनों फोर्सेस एक लाइन पे नहीं थी, आपका फॉरेन ऑफिस उस लाइन पे नहीं था, कोई तैयारी नहीं की गई, वो बीच में फिर हमने छोड़ दिया। सैकड़ों बार ये क्लिपिंग्स में लगा चुका हूं, इसलिए लगाता हूं कि कोई ये ना कहे कि भारतीय ने सबूत नहीं दिए, मैंने सबूत दिए। जब हम उस तनाजुर में देखते हैं इन चीज़ों को, तो हमें चाहिए खास तौर पे गवर्नमेंट को कि ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज ना बनाए जहाँ पे इंडिया क्रिटिसिज्म करे या इस तरह के बयान दे। ठीक है, लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। बलोचिस्तान के हालात की हम बात करते हैं ना, बलोचिस्तान में होता क्या है, बलोचिस्तान में जिसको मर्जी दिल करता उठा लेते हैं, मार देते हैं, गायब कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सहाफत, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या सहाफी आज़ाद है पाकिस्तान में? बस इतना ही बोल ठीक है, पाकिस्तान में सहाफी आज़ाद नहीं है। ठीक है, तो जब आज़ाद नहीं है, लोगों को हकूक नहीं मिल रहे, लोगों के साथ जुल्म होना है, तो फिर डिफरेंट जगह से, हर प्रोविंस से आवाज़ें तो उठेंगी। सही बात है। अभी देखें ना, कश्मीर की अगर हम बात कर रहे थे तो कश्मीर के अंदर आपने कहा कि भाई वहाँ पर जॉब से मिलती, तो फ्रीडम एक अलग चीज़ है, लेकिन जो अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर को थोड़ा सा देखें तो इस टाइम जो स्टेबिलिटी है खाने की, तो भाई पेट से बड़ी जंग तो कोई नहीं ना होती, सबसे पहले तो पेट भरना है। तो जो हमारे कश्मीर में है उससे 3 गुना ज्यादा सस्ती चीजें वहाँ पर है। वहाँ पर रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, इवन के जब एलओसी पे खड़े हो ना, आप शायद कभी गए हो, मैं गई हुई हूँ, एलओसी पे खड़े हो तो मैंने वहाँ से लोगों से पूछा, हमारे लोगों से, तो उन्होंने हमें इशारा करके दिखाया कि वो देखे टावर्स लगे हुए, यहाँ पे तो सिग्नल नहीं आते, वहाँ पे सिग्नल नहीं आते, टावर्स लगे हुए हैं। फिर उन्होंने कहा कि वहाँ पर देखे मंदिर भी है, मस्जिद भी है, सिलाई सेंटर भी है, स्कूल भी है, और अगर हम गूगल करें ना, वर्ल्ड की जो टॉप वो है यूनिवर्सिटीज है, उसमें कश्मीर भी आता है, इंडिया का, पाकिस्तान का नहीं। तो मतलब चीजें जो है काफी ज्यादा मैनिपुलेटेड हैं, जो कि हम नहीं जानते, लेकिन कश्मीरी बोलते हैं जो हमारे कश्मीरी हैं। एग्जैक्टली। देखिए, बात मैंने आपसे की है दुश्मनी की, ठीक है, कि इंडिया की पाकिस्तान की दुश्मनी है, ठीक है, लेकिन जो रियलिटी है, रियलिटी को मैं और आप यहाँ ये डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, वहाँ पे हम बात करें उनकी इकोनॉमी की, तो पाकिस्तान की निस्बत वहाँ पे चीजें बड़ी सस्ती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज है वहाँ पे। एक चीज जो है जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो है बड़ी मैनेज्ड है, वो है उनकी डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी है वहाँ पे, उनकी डेमोक्रेसी है जब उनकी आर्मी का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है, सारे पॉलिटिशियंस अपने काम से काम रख रहे हैं। ठीक है, लोगों के वहाँ पे हकूक जो है, राइट्स है, वो वायलेट नहीं हो रहे। ठीक है, वहाँ पे आप देखिए आईटी में इंडिया कितना आगे है। ठीक है, एग्जैक्टली हब है, क्योंकि देखिए दुनिया का मेरे सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है ना, इकोनॉमी नहीं पॉपुलेशन फर्स्ट है, चाइना को बीट कर चुका है। ओके, बीट कर चुका है, एग्जैक्टली। जब देखिए इतनी ज्यादा आबादी है,
तो हर कंट्री को अगर उन्होंने ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना तो उनके जो है वो इकोनॉमिकल रिलेशंस या इंटरेस्ट कह लें वहाँ पे है। ट्रस्ट होता है ना, दुनिया को ट्रस्ट होगा तो ही वो इंडिया की तरफ जाएगा या पाकिस्तान की तरफ आएगा ना। अब देखें यहाँ की अगर हम पाकिस्तान की बात करें, आप भी जानते हैं कि भाई 2 साल 3 साल के बाद पता ही नहीं चलता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट है वो तो जाया हो ही ना। इंडिया ऐसा नहीं है। और आज देखें सब इन्वेस्टमेंट वहाँ है। नहीं ठीक है, अगर हम बात करें टेन्योर 2018 से ऑनवर्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ इमरान खान, ठीक है, उसमें हम देखना है उसमें जो है वो आपकी ट्रेड की जो है वो रेशो बहुत आगे गई है, ठीक है, आपकी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ी है, ठीक है। तो हम देखें तो उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर था इकोनॉमी ग्रो करने का, लोग ट्रस्ट करते थे खान साहब पे, लोग ट्रस्ट करते थे खान साहब पे। लेकिन अब हम बात करें अभी जो गवर्नमेंट जा रही है चोर है, ठीक है, कोई तैयार ही नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और अभी देख रहे कितनी देर गुजर गई है, मतलब कोई 4-5-6 महीने तो गुजर ही गए हैं, एक भी किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग नहीं हुई हमारे प्राइम मिनिस्टर की। राइट, यहाँ पे सिर्फ एक काम आता है, टैक्स पे टैक्स लगाएं, ठीक है। अगर आपको लेट्स सपोज कि आपका बजट जाता है 50 लाख टू 1 करोड़, ठीक है, क्या आप पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ समझती हैं? कोई नहीं समझेगा। जॉब करता हूँ, जॉब करते हैं, बिल्कुल से। अच्छा सवाल है बेसिकली मेरा आपसे, अभी भाई की बातचीत तो आपने सुनी है। अच्छा सवाल जो है मेन वो ये है कि कश्मीर जो है, हिंदुस्तान ने कहा कि भाई कश्मीरियों हिंदुस्तान में शामिल हो जाओ, पाकिस्तान को तुम लोगों से कोई रद्दोबदल नहीं, कोई हमदर्दी नहीं, कोई वो नहीं है। क्या आप समझते हैं कि इंडिया जो चाह रहा है क्या वो कर सकता है, कश्मीर को अपना बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। अभी जो हालात जा रहे हैं ना 100% कसम से 100% बना सकता है। ऊपर से जो कश्मीर की सोच है ना वो भी बिल्कुल सही है, बदल रही है, क्योंकि वो पाकिस्तान के हालात सूरत हाल देख रहे हैं, दिन ब दिन चेंज होते जा रहे हैं, उनसे बेहतर वो उधर ही चले जाएं। हम खुद दुआ कर रहे हैं, अच्छा हम खुद दुआ कर रहे हैं अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान के ऊपर भी कब्जा कर ले, बेहतर है। जैसे हालात नजर आ रहे हैं, हालात तो है लेकिन फिर भी गोरों से आजादी ली, हिंदुस्तान से आजादी ली। आजादी मैडम, ये आजादी नहीं है, ये आजादी नहीं है। एक गुलामी से निकले दूसरी गुलामी में। देखिए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, फ्यूचर कोई नजर नहीं आ रहा स्टूडेंट्स को, ठीक है, भाई भी मेरे ख्याल स्टूडेंट होंगे या स्टडी कंप्लीट कर ली होगी, हमें यहाँ पे फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? पाकिस्तान के आप लास्ट जो है मेरे ख्याल से 1-2 साल से देख लें कितनी पॉपुलेशन, कितने बच्चे जो है बाहर गए हैं, ठीक है, जो बंदा अफोर्ड कर रहा है, इवन कि जो मुश्किल भी हो रहा है ना, बहुत मुश्किल मार के जा रहे हैं, जो नहीं अफोर्ड कर पा रहा, चलो कह रहे हैं ऊपर की टिकट कटवा लेंगे हम, लेकिन पाकिस्तान में नहीं रहना है, यहाँ तो भूखे मरना है, या तो ऊपर की टिकट करा लो। इवन के अब यहाँ से अंदाजा लगाए, मैं पढ़ रही थी कि इंडियंस जो हैं जो बाहर पहले जा चुके हुए थे काफी अर्सा पहले, अब वो दोबारा इंडिया के अंदर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया अब बेहतर है बाहर की कंट्री से। यूके की इकोनॉमी के हाल देख रहे हैं अब, इंडिया यूके से ज्यादा बेहतर। एग्जैक्टली, इंडिया की देखिए तारीफ तो बनती है इस मामले में कि उन्होंने इकोनॉमिकली ग्रो किया है, डेवलपमेंट की है, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज दी है। इवन के एक मेरे ना एक ऐप में यूज करता रहा हूँ, इंग्लिश में ना कन्वर्सेशन करते हैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को ठीक करने के लिए, तो वहाँ पे ना मोस्टली इंडियंस के साथ बात होती थी जो फ्रेश ग्रेजुएट है ना, इवन के वो जब जॉब स्टार्ट करते हैं 50,000 वहाँ की उनकी ऑलमोस्ट स्टार्टिंग पैकेज है, और पाकिस्तान का तकरीबन लगा लें कि 1.5 लाख 2 लाख, ठीक है। तो अगर फ्रेश को वहाँ पे इतना मिल रहा है तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाइज अब जाते हैं तो कहाँ पे आप जाके स्टैंड करते हैं? मैंने अपना मास्टर्स क्लियर किया था, उसके बाद मुझे जॉब की ऑफर 3-4 जगहों से आई थी, 20-25-30 हजार। आप अंदाजा करें, मास्टर्स किया, अब मैं एमफिल स्टार्ट किया है, तो मतलब मेरी स्टडीज की क्या वैल्यू है? यहाँ पे एग्जैक्टली आप देखिए, आप अपने टाइम जो है बड़ा ज्यादा लगाते हैं एजुकेशन पे, अपना जो है पैसा जाया करते हैं, ठीक है, और जो मेहनत है वो अलहदा से। और मास्टर्स लेवल की डिग्री छोटी डिग्री नहीं है, बहुत जो है वो बड़ी कम रेशियो आप देखेंगे जो मास्टर्स तक पहुंचते हैं। लेकिन उसके बाद भी आपने 20-30 हज़ार की जॉब करनी है, तो उसमें आपने क्या, अगर आप आउट ऑफ जो है वो अपने होम रह रहे हैं, ठीक है, आप लाहौर में जैसे रह रहे हैं, तो 30 हज़ार में अपना हॉस्टल को मैनेज करना कभी भी नहीं हो सकता। इज इट पॉसिबल? भाई घर के बिजली के बिल इतने आ जाते हैं। क्या सूरत हाल थी पहले ना, कहते बच्चा पैदा होता था ना, उसका वालिदैन होते हैं जो, वो सोचते थे बच्चे को पढ़ाएंगे, बड़ी जॉब वगैरह मिल जाएगी। अभी क्या दुआ करते हैं, बच्चा पैदा हुआ नहीं, सोचते हैं फायदा नहीं है, पढ़ाई करेगा नहीं करेगा, सेम कंडीशन है।
इससे बेहतर है कोई काम करना। पाकिस्तान में बच्चा पैदा होता है तो वो कर्जेदार होता है, कर्जदार होता है। अब बाहर की अगर बात करें तो मेरा एक कुलीग बाहर गया, यूके गया, तो उसकी अगर बेटी हुई तो मैं उसे बात करी, मैंने उसे कहा कि भाई क्या निज़ाम है वहाँ पे। कहता है कि इसकी एजुकेशन फ्री है, बड़ी होगी पढ़ेगी फ्री है, मेडिकल फ्री, हर चीज फ्री है, और हमें हर महीने इसका एक्सपेंस दिया जाता है, हमें पैसे दिए जाते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, ऐसी बात है। और हमारे पाकिस्तान में लिए जाती है ना, कर्जदार है। तो बच्चे को पता चल जाए ना अगर कि मैं पैदा हो रहा हूँ यहाँ पे कर्जा देना, बच्चे के अल्लाह मियां रहने दो। बिल्कुल सही, ऐसी बात है। सही बात है। कसम क्या से। कहेंगे कि हम खैर पाकिस्तान वाले तो ये समझेंगे नहीं ना कि उनके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि एक तो इतने रेडिकलाइज्ड हो गए हैं पाकिस्तानी, वो समझाना बड़ा मुश्किल है। वो अपनी गलती नहीं मानते, पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी गलती नहीं मानते, वो इस बात के लिए तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कि भैया हमें नहीं मानना। अब मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। एप्पल के जो फ़ोन एक्सपोर्ट हो रहे हैं हमारे यहाँ अभी इस ईयर, अभी महीने बाकी हैं ये फाइनेंशियल ईयर पूरे होने में, ये 2024-2025 का फाइनेंशियल ईयर है। तो अगर आप मार्च के बाद देखें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अभी 6 महीने कंप्लीट नहीं हुए, 5 महीने, छठा महीना चल रहा है, सितंबर है ना, हाँ छठा महीना चल रहा है। $5 बिलियन के शायद हमने फ़ोन एक्सपोर्ट कर दिए इतनी देर में। ये खबर पढ़िएगा। और ये शायद 2022-23 में या 23-24 में पूरे साल भर में जितना किया था वो इतना हो गया था। तो अब की बार सोचिए हम कितना ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं मेड इन इंडिया आईफोन्स के जरिए। और ये सिर्फ मेड इन इंडिया की बात नहीं है, और भी सेक्टर्स हैं जिनमें हम बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रहे हैं। ये खबर इसलिए मैंने आपको सुनाई कि आप समझें कि ग्रोथ क्या होती है और हम कैसे ग्रो कर रहे हैं। तभी तो आईएमएफ वाले कह रहे हैं कि भाई 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। तभी तो आईएमएफ वाले ये कह रहे हैं कि 2047 तक भारत की इकोनॉमी $55 ट्रिलियन की होगी। ये हवा में तो बातें नहीं कर रहे हैं ना, इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ग्रोथ देख रहे हैं। ऐसा होगा, ये प्रोजेक्शन है कि अगर ऐसा ही होता रहा जैसा अभी हो रहा है भारत में, तो हम वहां पे पहुंच सकते हैं। प्रोजेक्ट किया जा रहा है मौजूदा चीजों को देखते हुए। आप लोग क्या कर रहे हैं? ये वकील थे, एक सबूत नहीं दिया, हवा हवाई वही रटी रटाई बातें जो पाकिस्तानी कश्मीर को लेकर करता है। कोई सबूत नहीं, कोई लॉजिकल बातें नहीं, कोई दलील नहीं, कोई कागज नहीं, नथिंग। मैं तो बस हर बार यही एक सवाल पूछता हूं, कोई कश्मीरी ये साबित कर दे कि भाई कोर्ट में केस चल रहा है और साबित कर दे कि ये मेरे पास सबूत है और इस सबूत के जरिए कश्मीर पाकिस्तान का होता है, बनता है। हवा हवाई बातें नहीं। वरना अगर ये है कि नहीं वहां मुसलमान ज्यादा थे, ये लॉजिक दोगे तो फिर मैं कहूंगा कि लाहौर दे दो भाई, क्योंकि लाहौर में तो 70% हिंदू थे। और ये मैं नहीं कहता, ये पाकिस्तान के बंदे कहते हैं। सुनिए, ये 75% हिंदुओं का शहर था। लाहौर 75%, मैं 70 नहीं कह रहा, मैं 90% नहीं कह रहा। लाहौर वाज 75%। आप इधर से चल जाएं कृष्णनगर, माराटन, ग्वालमंडी, निस्वर रोड, अंदरूनी शहर, आपको हवेलियां उनकी नजर आएंगी, उनके घर हैं, उनके कारोबार हैं। कुछ छोड़ के चले गए यहाँ से। उनको छुड़ाया गया, उनको कहा गया मार देंगे, वो रोए तड़पे, अभी उनकी नस्लें याद कर रही हैं। तो अगर ये लॉजिक दिया कि कश्मीर में मुसलमान ज्यादा थे तो फिर लाहौर वापस कर दो भाई, फिर कश्मीर की बात हम सोचेंगे। करोगे लाहौर वापस? और देखिए, आप माने या ना माने, आपके ऊपर जो लोग बैठे हैं वो मान चुके हैं कि कश्मीर तो जा चुका है, शारग कट गई है। शब्बरज़दी की बात एक बार फिर सुनवाता हूं, याद दिलवाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए कि आप जिस चूरन को खा रहे हैं वो चूरन आपके हुक्मरान जो हैं वो समझ चुके हैं, वो कुछ नहीं हो सकता, वो चूरन बस आप ही लोगों के पास बचा हुआ है। सुनिए सर, वो कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। शहरग थी ना तुम्हारी, कट गई, क्या वजह है इंडिया से जंग करने की? सर कश्मीर एक मामला है जो कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, भूल जाए कश्मीर को। कश्मीर लेना है तुमने, तुम लड़के ले लोगे। तुम क्या बातें कर रहे हो यार? तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी फौज जाएगी और टैंकों में जाके श्रीनगर फतह कर लेगी, ये कह रहे हो तुम? आर यू इन सेंसेस? 3 दफा तुम ये हरकतें कर चुके हो, कारगिल में भी कर चुके हो हरकत, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई। ट्रेन चला दी है जम्मू से श्रीनगर, बानीहाल पास के थ्रू ट्रेन जा रही है। कैन यू इमेजिन? तुम किस दुनिया में बैठे हो? टाटा कंपनी का प्रॉफिट पाकिस्तान के GDP से बराबर हो गया है, एक कंपनी का। तो कश्मीर आज़ाद कराने चल पड़े हो, खाने को रोटी नहीं है, कश्मीर आज़ाद कराएंगे। क्या बातें करो यार।
और अगर भारत कहता है कि वो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को वापस ले लेगा, तो वो इस लिहाज से नहीं कहता कि हम हमला करेंगे, जाकर उस पर सेना जाएगी, फौज जाएगी और कब्जा करेंगे। ना ना ना, ये काम हम करते ही नहीं है। ये काम आप लोगों का है जो आप लोगों ने बलूचिस्तान के साथ किया। आप कुछ मत करिए, पिछले 10 सालों में पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से उठने वाली आवाज़ों को एनालाइज कीजिए। पहले इक्का दुक्का आवाज़ें टूटती थी, आज वो आवाज़ें हज़ारों में हो चुकी हैं, धीरे धीरे ये लाखों में होंगी। फिर क्या करेंगे? दोस्तों आप बताएं, आप क्या कहते हैं? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। बातें तो वाकई उसने बड़ी लो लेवल की, उस वकील ने, उसको पता ही कुछ नहीं, रमजलो थोड़ा नीचे रखा कि उसको इतना नहीं पता कि यूएन ने प्लेबिसाइड करवाई नहीं है कश्मीर में। वो कह रहा है यूएन ने जो प्लेबिसाइड कश्मीर में करवाया। अच्छा, पहला मुद्दा मैं जो उठाऊंगा प्लेबिसाइड पर, बाद में जाऊंगा, वो सही कह रहे थे लोग सर उनको कि किस लिहाज से कश्मीर पाकिस्तान का साबित करो। ला आज इस पर ही बहस, ये टॉपिक ही काफ़ी है। साबित को चैलेंज भी किया लोग सर। अच्छा, यहाँ पर उसमें नजायज क्या वो बाप बेटे की बात? हाँ, कि तुम अगर मतलब बेटे हो अपने बाप के हो तो उसके लिए भी आपको सबूत चाहिए होगा, तो प्रूफ कुछ ना कुछ तो होगा। तो आजकल प्रूफ है, डीएनए टेस्टिंग है, उससे पता चल जाता है में कौन ये सब साबित करता था कि ये इसका बेटा है या इसका नहीं है। निकाह नामत होता था ना, शादी और ब्याह होता था। शादी को छोड़, नजायज बच्चे नहीं होते आज तक दुनिया में, होते हैं। हाँ, मैं इसकी मिसाल देता चलूँ कि अगर आपकी माँ गंदी है, मिसाल देता हूँ, अगर आपकी माँ गंदी है, वो शादी किसी और से करती, बच्चे किसी और से जन्मती है, तो वो बेटा कहता है कि नहीं, मेरी माँ ने जिससे शादी की है वो मेरा बाप नहीं है, वो मेरा बाप है, क्योंकि वो मेडिकल साइंस डिक्लेयर करती है कि डीएनए उसके हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि आप सबूत लेकर आओ, मुझे वो पेपरनामा बताओ जिसमें आपने वो साइन लेकर आपकी माँ ने भी साइन किए और आपके उस बाप ने भी किए कि ये हमारा बेटा है। इसके लिए सबसे सिंपल डीएनए टेस्टिंग है, सिंपल। ये चमाटा है इस जैसे इंसान का मुंह भर के। अगर खुद कश्मीरी ये बात उस वक्त मानते थे कि हमने अपने अलग रियासत लेनी है या हमने जो हिस्सा इनसे अलग करना है वो हमने ना पाकिस्तान को देना है या इंडिया को देना है, वो हमारा हिस्सा है, तो इसका क्या मतलब बनता है कि ना आप हमारे बाप है ना। सबर चपेट मेरी भी आ गई है। एक मिनट मेरी बात सुन, तुम मुकम्मल कर। मेरा गोबर बड़ा छितर आ रहा सबके लिए। चलो वो तुम मेंटली डाउन वैसे डिस्टर्ब, तुम्हारी बात गुस्सा नहीं। गोबर बड़ा छितर। अच्छा, वहां पर आया बात जल्दी कंप्लीट करो, मुझे तजस्सुस यार, मैं कमेंट जल्दी नहीं करता, मैं आपको दलाइल के साथ बात करूंगा। फिर उसने बकवास की कि हमारे पास पेपर है, हमारे पास ये पेपर है। तो मैंने एक वीडियो में पहले कहा है कि हम तुम्हारे नाजायज बच्चों की तरह, तुम्हारी कितनी रियासतें हैं जो तुम लोगों ने नाजायज बाप की तरह पेपर लेकर साइन करवा कर रखी हुई हैं, तो हम कैसे मान लें कि ये जो है साइन जो सक्सेशन किया का आपके हिंदू ने किया तो वो हम राइट मान लें। अगर मुसलमानों ने आपके खिलाफ एहतियात किया तो रियासतों ने, तो आपने जंगबंदी के साथ उनके साथ जबरदस्ती के जरिए वो लिए थे साइन। फिर आपने यासिन मलिक की बात की। और यार पहले एक सवाल पर जवाब, यासिन मलिक पर भी आते हैं। पहली बात पहली का जवाब, मेरी बात यासिन मलिक पर बाद में दूसरा वो दूसरा टॉपिक है। पहली बात नहीं छोड़नी, नहीं पहली बात उसका मैं जवाब दे कर चलो। और यार यासिन वाली बात में छोड़, मुझे बात कंप्लीट करने दे। ये उस बात का जवाब जो फिर पेपर लेकर आओ, वो नजायज बात की तरह बैठे उस पर। वो एक गंदी की तरह, गंदी मां की तरह वो बादशाह था जिसने एक आपस में फूट दिलवा कर हिंदू और मुस्लिम की और एक बहुत बड़ा फितना बनाकर चला गया। अच्छा, होगी बात? हाँ, होगी मेरी बात। मैं अब ना पर्सनली नहीं होना चाहता था, लेकिन मुझे मजबूरी बन गई। मेरी मजबूरी बन गई। मैं सबसे बड़ी दलील दूंगा, ऐसी दलील दूंगा कि आप खामोश हो जाएंगे। एक सेकंड। अच्छा भाई, हमारे दादा जान की ना कुछ 4 दुकानें थी ना, वाले साहब भी हमारे जिंदा थे, हमारी पुप्पो भी सारी जिंदा थी। सबर कर ले, मैं अब चपेट मारनी तुम्हें बकवास नहीं चाहिए मुझे, मैं फिट उधर ही करूंगा।
हमारी फूफो भी बाकी ज़िंदा थी, हमारे वाले साहब भी ज़िंदा थे, ताया जान भी ज़िंदा थे, सारे ज़िंदा थे, हयात थे। ये सारी बाकी आवाम थी, ये मान लो कि ये सारी बाकी आवाम थी। नाम है उसका जो बादशाह है वो हमारा दादा जान थे। हमारे दादा जान ने वो 4 दुकानें जो थी सिर्फ एक फूफो का नाम करवाई थी, आपको याद होगा। मैं सुन रहा हूँ, इसका जवाब दूंगा। अब उसके पास सबूत है, नाम हो गई, रजिस्ट्री हो गई, उनके साइन है, सारा कुछ है, उनके बयान है, सब कुछ मौजूद है, ठीक है। अब हम उनके पोते हैं, हम उनकी जद औलाद हैं, हम दावा नहीं कर सकते कि ये हमें वापस लौटाओ। क्यों? क्योंकि हमारे दादा जान उसके बादशाह थे, मालिको मुख्तार थे, और हमारी बाकी राया उसमें उनका राय थी या नहीं थी, उन्होंने साइन कर दिया। अब हमारे अंदर पावर नहीं है कि हम वो वापस ले सके। सेम इस तरीके से उसकी साइन हो गया, उनके बयान हो गया। तो इसी तरीके से बिल्कुल राजा हरी सिंह ने बाकायदा साइन कर दिए। एक ये सवाल है कि साइन कर दिए, दूसरा ये सवाल है आपने कहा कि कोई भी कर सकता है। तो ये पेपर जो राजा हरी सिंह के साइन इंडिया दिखाता है, तो इस तरह के कोई पेपर पाकिस्तान अभी तक क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकता? मैंने ये नहीं कहा कि कोई भी कर सकता है, मैंने आपके नजायज बाप की मिसाल दी। चले अब इसको करो गलत। हाँ, मैं डिफेंड करूंगा जरूर। मैं तुम्हें जाहिल ये बताऊंगा कि जो प्रॉपर्टी के मामला होते हैं ना, एज ए पर्सन उसको मुकम्मल इख्तियार देता है, कानून देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। जो आपको पाकिस्तान के कानून है या इंडिया के कानून, उस आपके ऊपर बैठा हुआ है, समझ में आती है। उस वक्त की जो लॉ या कानून था मेरे भाई, वो मेरे भाई था एक बादशाह व मुनसर। और बादशाह कैसे बनते थे? नस्ल दर नस्ल बनते थे, और वो उस जागीर के मुकम्मल बादशाह मालिक नहीं होते थे, समझ में आई। जैसे कि वो एक बेटा था ना किसी बाप का, इसी तरह और भी बेटे होंगे। एक मेरी बात सुन ले, जो मालिक बादशाह होता था वो मालिक मुख्तार नहीं होता था पूरा। अच्छा, एक सेकंड, इस पर मुझे जवाब ले चाहिए। आपने कहा कि वो जो बादशाह होता है वो उस मेरी रियासत। बात कंप्लीट। मैं तुम्हारी बात, तुम बात लेगा। तुम वकील बनने बैठा, मैं वकील नहीं बनने वही मुझे बात करने मुझे देगा। ये बता, मुझे बात करने देगा। हरी सिंह ने साइन किए, मेरी बात सुन। हरी सिंह ने साइन किए। आप कहते हैं कि आपका जो बादशाह ना कश्मीर का, उसने भी हमारे साथ इलाक़ कर दिया। अवाम ने इख्तिलाफ क्यों किया? मुझे ये बता। हम करते रहे, हमने इख्तिलाफ नहीं किया था, हमारे बाप ने नहीं किया था। यार मेरी बात सुन, अवाम ने इख्तिलाफ क्यों किया था? अवाम करती रहे। आज क्या उस वक्त ये कानून नहीं था अंग्रेजों का इस बड़े सगीर या हिंद में कि आप जो है जहाँ जो पार्टीशन का असल मकसद था कि जहाँ पर अक्सरियत ज़्यादा होगी मुसलमानों की वो हिस्सा होगा पाकिस्तान का, और जहाँ पर हिंदुओं की होगी वो इंडिया का, उधर के अवाम फैसला करेंगे। साइन ऑफ सेशन का यहाँ पर मामला किधर आया था? मेरी सुन ले बात पहले। जहाँ मेजॉरिटी एरिया थे मुसलमानों के, वहाँ पाकिस्तान का कब्जा हो गया। जहाँ मेजॉरिटी थी हिंदुओं की, वहाँ हिंदुस्तान का कब्जा हो गया। अब बात एक बात 563 यार सब्र कर ले, झूठी 563 रियासतें बच गई थी, बाकी तमाम रियासतों का फैसला हो गया था। ये 3-4 रियासतें रह गई थी। ये एक जूनागढ़ और हैदराबाद, दक्कन जो कश्मीर, हाँ ये 3 जगह डिस्प्यूट रह गया था। इधर ये तय हुआ था कि इनके जो अवाम में यहाँ होगा प्लेबिसाइट, यहाँ के अवाम रेफरेंडम होगा या प्लेबिसाइट, इधर के अवाम जो चाहेंगे उधर जाए, ठीक है। हुआ क्या कश्मीर में? अब मामला क्या हुआ कि ये तो आ गया रेजोल्यूशन कि ठीक है जी, लेकिन पाकिस्तान को जल्दी थी। पाकिस्तान ने ट्रेन करके जो मिलिटेंट थे या जो मुजाहिद थे उन्हें हम धावा बोल दिया कश्मीर। अभी ये आना था, अभी ये होना था, क्योंकि जारी बात है अभी सारे कंट्री सेटल दोनों नहीं हुए थे। अभी ये होना था कि पार्टीशन प्लेबिसाइट होना था, रेफरेंडम होना था, लोगों की आवाम की राय होनी थी, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर क्या कर दिया? हमला बोल दिया। अब यूएन ने इसमें इंटरफेरेंस की कि ये क्या हुआ, क्योंकि जंग शुरू हो गई थी। तो यूएन की पहली रेजोल्यूशन का पहला पॉइंट ही यही है कि जो पाकिस्तान है, मैं हालांकि इस पॉइंट से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। मेरे नज़दीक ये होना चाहिए था, अगर यूएन सही होते कि दोनों निकाले। हमला जिसने भी किया था, मैं मानता हूँ पाकिस्तान ने पहले की हो, हमला जिसने भी किया था दोनों निकलो और अवाम को फैसला करने दो। यहाँ यूएन ने भी डंडी मारी, गलत। बहुत इतने पढ़े लिखे लोग उधर, इतने जहलाना फैसला कि जब दो ताकतें एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ हैं तो आप एक को कह रहे हो तुम बिल्कुल निकल जाओ, एक को कह रहे हो आधी रखो। ये बिल्कुल डंडी मारने वाली बात थी। तो लेकिन पाकिस्तान नहीं माना, पाकिस्तान ने अपनी फौजें नहीं निकाली। ये तो आज तक ये फैसला हो चुका होता, या पाकिस्तान सारी निकल गए होता। मैं आपको बता दूं, ये साइन ऑफ सेशन की बात ऐसे करके जो लेकर आ जाते हैं। एक मिनट मेरी बात सुन। जूनागढ़ के जो रियासत थे उसके बादशाह थे मुसलमान, इसी बात पर आ जाओ।
उन्होंने साइन वो करते ही नहीं थे। हम वो कहते थे कि हमने अलग रियासत बनानी है। वो यहाँ पर ये बकवास करते रहे, वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी रहा थी तो वो मुखालफ होगी बादशाह के, टोटली बकवास है। अच्छा, उसने कहा कि जैसे कि मेरी रियासत है, मैं उस पर निज़ाम चला रहा हूँ, और जैसे कि हर बादशाह को ये इख्तियार है कि आप अपने राय आमा के साथ अपनी रियासत को कायम भी रख सकते, चाहे किसी के साथ इलाक़ कर दें। ठीक है, मैं भी किसी के साथ इलाक़ नहीं करता। उसने कहा ना मैं पाकिस्तान के साथ इलाक़ करता हूँ, ना मैं इंडिया गवर्नमेंट के साथ करता हूँ, मैं अपनी अलग रियासत रखता हूँ। तो उस पर आर्मी चढ़ दौड़ी इंडिया की, क्या बेस बनाकर कि जी आपकी अवाम हमारे पास आई है, आपके जो बड़े बड़े उतरान हैं वो हमारे पास आए हैं कि हम आपके साथ मिलना चाहिए। ओ भाई, कहाँ वो प्रूफ है जो आगे भाई क्या उन्होंने साइन किए? अभी आपने कहा कि रियासत का बादशाह जो होता है वही खुद मुख्तार होता है। तो कहाँ से आए जूनागढ़ के पाकिस्तान के पास, कहाँ सनत था? ओ भाई, उसने कहा है, उसने कहा मैं अलग रियासत अलग मुल्क बनाना चाहता हूँ। नहीं होता कुछ, आप क्या कहते हैं? उसने जंग क्यों नहीं? ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, वही मैंने नजायज बाप की भी मिसाल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, आगे बात चलती है। वही मिसाल मैंने दी है नजायज बाप की। डीएनए साबित करता है कि वो आपका बादशाह है, लेकिन आपके पास उसका प्रूफ नहीं है। आपके पास प्रूफ रहमतुल्लाह कुछ बोला, आपकी माँ का निकाह हुआ है या शादी हुई है। रहमतुल्लाह कुछ बोलना चाहता है जी। आपने अगर बातें करी तो फिर मैं बात करना चाहता हूँ। हाँ, करें आप बात। अच्छा, बात ये है कि आप कहते हैं, लोग सर ने जैसा कहा और आपने भी कहा कि आप कश्मीर को क्यों लेना चाहते हैं, ये क्या बात है? हम लेना नहीं चाहते। पहले बात तो ये, हम कहते हैं कि उनकी अलग से स्टेट हो जिसका नाम रियासत हो, जिसका नाम कश्मीर हो। ये बात की थी रजत शर्मा के शो में, जो कि आपकी अदालत जिसका नाम है, वहाँ पर वो गए थे यासिन मलिक। उन्होंने कहा था कि हम कहते हैं कि हम ना पाकिस्तान से शामिल होना चाहते ना इंडिया, हम अपनी अलहदा एक रियासत बनाना चाहते हैं, और उनको पकड़ लिया हुआ है। और जैसा कि लोग सर खुद से प्रूफ दे रहे हैं, चार एयरफोर्स के जवानों को मारा था। बात तुम करते रहे, मैं सिर्फ 1 मिनट रुक जाना। तुम्हारी सबसे बड़ी नालायकी में कहूँ, बेगैरती ना कहूँगा, वो बड़ा लफ्ज़ है नालायकी। क्या कहूँगा कि यहाँ पर दीन को सबसे बड़ा रिप्रेजेंट करने वाला तुम्हारे अपने मुल्क का मुस्लिम है। समझ में आ रही है? उसका नाम है डॉक्टर जाकिर नाइक। उस पर आपने क्या इल्ज़ाम लगाया? साबित किया आज तक आपने? सैयद अली गिलानी को जेलों में रख कर मारा, साबित किया उसने क्या जुर्म किया था? हमारी आर्मी किसी को भी उठा ले, 2 जूते लगाए, उससे कोई भी साइन करवा ले, और हम ये दिखा दे कि ये इस प्रोपेगेंडा में शामिल था, इस बात को कौन मानेगा? कि आपकी रियासत में आपके कब्जे में यासिन मलिक, तो आप उससे कुछ भी करवा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और उससे आज बेचारा, ये बात तो सच है, पुलिस कस्टडी में जो बयान दिए होते हैं वो काबिल कबूल अदालत में नहीं होते। ठीक है, अगर अदालत में जाकर प्रूव कर देती है पुलिस ही या जो गैर दूसरी पार्टी है तो फिर ये इल्ज़ाम साबित होता है। अगर तो यासिन मलिक पर ये इल्ज़ाम साबित है तो फिर भी साबित है। मेरी बात यकीन करें, मुझे लोग सर कोई बंदा दें, मुझे चाहे खुद आ जाए चाहे कोई किसी को दे दें, तो आप मुझे शर्तें भी ये सवाल भी लिख कर दें कि आपने इस बंदे से ये बातें मनवानी है। मैं आपको ठीक 1 दिन या 2 दिन में वो बातें सारी एक्सेप्ट करवा कर दूंगा, चाहे उस बंदे ने कभी वो बातें माइंड में उसके कभी आई हुई ना हो। मार कर उसको जो मर्जी से तो यार मारने से ज्यादा बुरी बात पता क्या भाई रहमतुल्लाह, मैं तुम्हें बताता हूँ। आपके अहल वयाल, आपकी बीवी, आपकी बेटियां, आपकी जो मतलब के लेडीज जेंट्स है, अगर आप उनके साथ गलत ताल्लुकात बनाने की धमकी देंगे या उनको ऊपर आना मतलब कि ऐसा करने की कोशिश करेंगे, आप जितने भी मजबूत हैं आप अपनी इज्जत और घर के खाते को वहाँ टूट जाएंगे। बिल्कुल, ये बात आपकी सच है, क्योंकि यासिन मलिक की जो बीवी है ना, उनको उनको कहते हैं कि ये ISI के एजेंट है, उनके साथ मिलबस है। क्या यार, ये किस दुनिया को बढ़ाने आप बैठे हुए हैं? कोई बच्चे हैं, कोई दूध भी चले जी, खैर साबित हो गया। क्या साबित हो गया? क्या साबित हो गया? कश्मीर इंडिया का था कि वो राजा हरी सिंह ने साइन किए हुए थे। आप यार बिल्कुल सही कहते हैं, ये बंदा बाकी बहुत बड़ा लिखा हुआ है और मैं इसको ठीक कहता हूँ कि ये मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है। मिलते हैं नई वीडियो में, नाटक साथ। गॉड ब्लेस।